HbA1c क्या होता है? HbA1c की नॉर्मल और खतरनाक वैल्यूज क्या हैं? HbA1c टेस्ट फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट से बेहतर क्यों है? यह टेस्ट कितनी बार करवाना चाहिए? और सबसे हैरानकुन बात कि HbA1c टेस्ट कब गलत हो सकता है? HbA1c बुनियादी तौर पर एक ब्लड टेस्ट है जो ये बात बताता है कि पिछले 3 महीने में आपकी औसतन ब्लड शुगर क्या रही है, यानी एवरेज ब्लड शुगर क्या थी। अक्सर लोग शुगर टेस्ट के लिए रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर भी करवाते हैं, लेकिन ये दोनों ब्लड टेस्ट आपको वक्ती शुगर का बताते हैं, यानी जिस वक्त टेस्ट करवाया जा रहा है उस वक्त ब्लड शुगर कितनी थी। जबकि HbA1c आपको पूरी कहानी बताता है कि 3 महीने में आपका शुगर लेवल क्या रहा है। आप सबके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि कैसे एक टेस्ट 3 महीने की वैल्यू बता सकता है। हमारे खून में मौजूद सुर्खुलिये, जिनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन होता है और जब खून में शुगर ज्यादा होती है तो वो शुगर हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है। जितनी शुगर ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा हीमोग्लोबिन से चिपकेगी और जितनी ज्यादा शुगर चिपकेगी HbA1c की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। अब हम बात करते हैं HbA1c की नॉर्मल और खतरनाक वैल्यूज पर कि कैसे आप इसकी रिपोर्ट को समझ सकते हैं। अगर आपकी HbA1c की वैल्यू 5.7 से नीचे आ रही है तो इसका मतलब आपको शुगर नहीं है, यानी HbA1c नॉर्मल रेंज में है। लेकिन अगर HbA1c की वैल्यू 5.7 से लेकर 6.4 के दरमियान आती है तो इसका मतलब आपको प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज का मतलब होता है कि आपको शुगर नहीं है लेकिन आपको शुगर हो सकती है, यानी ये इब्तदाई मरला होता है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बढ़कर शुगर बन जाएगी, यानी ये वैल्यू आपको सुधरने का एक मौका देती है। लेकिन अगर आपके HbA1c की वैल्यू 6.5 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज हो चुकी है और वैल्यू जितनी ऊपर जाती जाएगी इसका मतलब आपकी शुगर उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है और ये इतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। अगर HbA1c की वैल्यू 6.5 के करीब आती है तो इसका मतलब नॉर्मली आपका ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है और अगर वैल्यू 7.0 आती है तो ब्लड शुगर लेवल 154 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है और इसी तरह अगर वैल्यू 10.0 आती है तो आपकी शुगर एक खतरनाक हद को टच कर रही है, यानी 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट के इजाफे पर नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि HbA1c टेस्ट फास्टिंग शुगर टेस्ट से बेहतर क्यों है। फर्ज करें आपने फास्टिंग शुगर टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आप समझते हैं सब ठीक है, लेकिन अगर दिन भर खाने के बाद शुगर ऊपर जाती हो तो यही वो जगह है जहां HbA1c आपको असल तस्वीर दिखाती है। HbA1c किसी एक दिन की डाइट, फास्टिंग या स्ट्रेस से मुतासिर नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि मुसलसल आपका शुगर लेवल कैसा रहा था। इसीलिए तशखीस के लिए HbA1c पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यह टेस्ट कितनी दफा करवाना चाहिए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है, यानी HbA1c की वैल्यू 5.7 से नीचे आ रही है, तो आप ये टेस्ट 6 माह बाद या 1 साल बाद करवा सकते हैं। लेकिन अगर HbA1c की वैल्यू 5.7 से 6.4 या इससे ज्यादा आ रही है तो आपको ये टेस्ट हर 3 माह बाद लाजमी करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी शुगर किस लेवल पर है। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट यानी HbA1c टेस्ट कब गलत हो सकता है। कुछ सूरतें, मसलन अगर मरीज को एनीमिया यानी खून की कमी हो, क्रोनिक किडनी डिजीज यानी गुर्दे का पुराना मर्ज हो, हाल ही में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया हो या थैलीसीमिया जैसी बीमारी हो, तो ऐसी सूरतों में HbA1c की वैल्यू गलत हो सकती है। तो इसके मुतबादिल टेस्ट फ्रक्टोजामाइन टेस्ट, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट, ये दोनों टेस्ट करवाए जा सकते हैं। अब आपको रिपोर्ट पढ़ने और समझने का तरीका आ गया है। आपको चाहिए कि वक्त पर कदम उठाएं। इलाज से एहतियात बेहतर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।